तैयार रहिए, स्टार्ट। 30 जनवरी 1987 को 10:50 पूर्वाह्न से 11:05 पूर्वाह्न को लेखबद्ध किए गए मृत्युकालिक कथन में सुशीला बाई ने अत्यंत स्पष्ट रूप से यह कथन किया था कि उसे स्टोव से दुर्घटनावश आग लगने के कारण दग्ध क्षतियां आई थीं। अभियोजन का यह मामला नहीं है कि प्रारंभिक स्तर पर सुशीला बाई अभियुक्त के किसी दबाव और प्रभाव के अंतर्गत थी और वास्तविक तथ्य को प्रकट नहीं किया था और उसे अपने ऊपर के असम्यक दबाव के हटने के पश्चात प्रकट किया था। स्टॉप। सुशीला बाई को अस्पताल में 29 जनवरी 1987 की रात्रि को दाखिल किया गया था। स्टॉप। यह कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उसके द्वारा किया गया प्रथम प्रकटन है और इसलिए यह स्वीकार किया जाएगा कि उसने यह कथन मृत्युकालिक कथन स्वयं अपनी इच्छा से और किसी भी पक्षकार के किसी दबाव और सुझाव के बिना किया था। स्टॉप। पेपर पुस्तिका के पृष्ठ 15 पर दस्तावेज से अभियुक्त के चेहरे और दोनों हाथों की हथेलियों के हिस्से पर पाई गई दग्ध क्षतियों का तथ्य प्रकट होता है। स्टॉप। यह इस तथ्य का संकेतक है कि अभियुक्त ने आग बुझाने का प्रयास किया था और यह बात मृत्युकालिक कथन में किए गए इस प्रकटन से संगत प्रतीत होती है कि अभियुक्त ने सुशीला बाई के कपड़ों पर कंबल डाला था। स्टॉपेरा। अभियोजन साक्षी 1 चतुर सिंह ने यह कथन किया है कि बचाओ बचाओ का शोर सुनकर वह घर पहुंचा था। स्टॉप। घर में आग लगी थी। स्टॉप। अभियुक्त आग बुझाने का प्रयत्न कर रहा था। स्टॉप। उसने अभियुक्त की पत्नी सुशीला बाई को दग्ध क्षतियों से ग्रस्त पाया था। स्टॉप। ऐसा ही कथन अभियोजन साक्षी 2 डॉक्टर उमेश पंजाबी द्वारा किया गया है। अभियोजन साक्षी 4 डॉक्टर विमल कुमार गर्ग ने सुशीला बाई की जांच की थी और यह राय दी है कि सुशीला बाई की मृत्यु 100% जलने के कारण हाइपोवोल्यूमिक और न्यूरोजेनिक आघात से हुई थी। स्टॉपेरा। अभियोजन साक्षी 6 RN सालोमन मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का एक साक्षी है। अभियोजन साक्षी 7 किशोर कुमार 3 पत्रों के अभिग्रहण का एक साक्षी है। अभियोजन साक्षी 8 आनंद सिंह वासकाले ने रिपोर्ट अभिलिखित की है, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की है और शव को शव परीक्षा के लिए भेजा है। स्टॉप। उसने प्लास्टिक का डिब्बा, टूटी हुई चूड़ियाँ और प्रदर्श P5 के अनुसार ब्लाउज, बनियान और साड़ी के जले हुए टुकड़े भी अभिगृहीत कर लिए थे। स्टॉप। अभियोजन साक्षी 9 राम बक्कन पांडे ने भी प्रदर्श P20 के अनुसार टेलीफोन से संदेश की बाबत सूचना लेखबद्ध की थी। स्टॉप। अभियोजन साक्षी 10 रोशन लाल सोनकर ने अन्वेषण के दौरान लिए गए फोटोओं को साबित किया है जिसे सुशीला बाई के कमरे से हटाए जाने के पश्चात वहाँ की स्थिति दर्शित होती है। स्टॉप। अभियोजन साक्षी 11 रामकृष्ण
चोरे एक ऐसा साक्षी है जिसने फोटो पेश किए थे। स्टॉप। अभियोजन साक्षी 12 श्रीमती चंद्रकली सुशीला बाई की बड़ी बहन ने पूर्ववर्ती बुरे बर्ताव की बाबत कथन किया है, किंतु उज्जैन आने पर दग्ध क्षतियों के कारण सुशीला बाई के अस्पताल में दाखिल होने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात सुशीला बाई से बातचीत नहीं कर सकी थी। स्टॉप।